सीबीआई जांच कराइए, क्योंकि सतही मछली को पकड़ करके आप जो है अपने कृत्य को पूर्ण मानेंगे। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। सीधा सीधा तार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी से जुड़ा हुआ है और इन्होंने ही ये अन्याय, इन्होंने ये पाप किया। एमएम के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही शामिल हैं, बीजेपी का ही ये साजिश है पेपर लीक। एक तो चोर ऊपर से मचाए शोर। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि एसआईटी काम कर रही है, लेकिन एसआईटी पे भी राजनीतिक दबाव आएंगे, क्योंकि छोटी मछलियों तक तो ठीक है, जैसे ही बड़ी मछलियों तक उनके गिरबान पहुंचेंगे उनको रोक दिया जाएगा। जो बिग प्लेयर्स हैं इस खेल के, जो वाइट कॉलर हैं, उन तक पहुंचने में मुझे लगता है एसआईटी के पास तमाम तरह की राजनीतिक बंदिशें खड़ी की जाएगी। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिसमें से एक झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम भी इसमें शामिल है और उनके साथ साथ उनके 2 बेटे को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज बयान आया कि पेपर लीक के साजिश में भाजपा ही शामिल है और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं। बावरी जी, विधानसभा के ऑफिसर इसमें पकड़े गए और जेएमएम के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही शामिल हैं, बीजेपी का ही ये साजिश है पेपर लीक। देखिए, इनका दुस्साहस देखिए, क्योंकि सरकार ने सीबीआई जांच ऑर्डर नहीं किया। अगर सीबीआई यदि उसको पकड़ता तो लगा देता कि भारत सरकार ने ऐसा षड्यंत्र किया है। जो एजेंसी उन्होंने नियुक्त की है एसआईटी की, वो राज्य सरकार के अधीन है और उसने पकड़ा है विधानसभा के स्टाफ को। दुर्भाग्य इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि जिस विधानसभा ने पिछले सत्र में नकल को रोकने के लिए एक कानून बनाया, जिसमें 10 करोड़ रुपए के फाइन से लेकर के उम्र कैद तक का, कई 20 साल तक की सजा, इस तरह का भी नियम बनाया, उसी के नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ है। लाखों लाख युवाओं के साथ इतना गंदा भद्दा मजाक हुआ है और उतना ही गंदा और भद्दा बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आ रहे हैं। उनकी संवेदनशीलता को समझनी चाहिए। एक तो चोर ऊपर से मचाए शोर। आपको एसआईटी की जांच की दिशा जो है उस पर भी भरोसा नहीं है। हम लोगों को तो पहले से भरोसा नहीं है। हम लोगों ने कहा है कि सीबीआई जांच कराइए, क्योंकि सतही मछली को पकड़ करके आप जो है अपने कृत्य को पूर्ण मानेंगे। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऑफिस से लेकर के, उनके घर से लेकर के कई एक मंत्रियों के घर तक जाता है। कई मंत्रियों की संलिप्तता भी इसमें निकलेगी अगर सीबीआई की जांच की जाए, ईमानदारी से जांच की जाए। युवाओं के सपनों को 25-25, 50-50 लाखों में बेचने का जो इसने अपराध किया है, झारखंड के युवा इसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और मुझे लगता है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बयान आया है, वो बयान अपने जो कृत्य है, जो आपने करतूत किया है युवाओं के साथ, उसको बचाने के लिए एक स्टैंड लेने का काम। लेकिन युवा बेवकूफ़ है क्या? पूरा दुनिया देखा हुआ युवा है और आपने पहले दिन से इसको नहीं स्वीकारने का एक प्रयत्न किया था। लेकिन जब युवाओं के दबाव में जनसैलाब उतरा आपके विरुद्ध, जब यह जनाक्रोश के रूप में दिखने लगा, तब दबाव में आकर के आपने जो है एसआईटी का गठन किया है। और उसके कारण जो है यहाँ पे जो भी निकल के आ रहे हैं तथ्य, वो साफ दिखलाता है कि इसका सीधा सीधा तार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी से जुड़ा हुआ है और इन्होंने ही ये अन्याय, इन्होंने ये पाप किया है। पिछले दिनों एक छात्र का प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से मुलाकात किया और मांग किया कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मतलब आप छात्रों के साथ हैं, आपको कोई विश्वास नहीं है ये जो एसआईटी काम कर रही है? क्योंकि गिरफ्तारियां तो हो रही है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भी कल बयान आया, जब वो अपने पैतृक गांव में मीडिया से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि एसआईटी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि एसआईटी काम कर रही है, लेकिन एसआईटी पे भी राजनीतिक दबाव आएंगे, क्योंकि छोटी मछलियों तक तो ठीक है, जैसे ही बड़ी मछलियों तक उनके गिरबान पहुंचेंगे उनको रोक दिया जाएगा। जो बिग प्लेयर्स हैं इस खेल के, जो वाइट कॉलर हैं, उन तक पहुंचने में मुझे लगता है एसआईटी के पास तमाम तरह की राजनीतिक बंदिशें खड़ी की जाएगी। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि न्याय पे सबका भरोसा रहे। जब पूरा झारखंड का युवा से लेकर के सभी लोग, विपक्ष के सभी लोग और आप भी सहित सब लोग ये चाहते हैं कि न्याय मिले युवाओं के लिए। आपको यह आपके पास मौका है। जो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो किया था उससे अपना वास्ता
हटाने के लिए और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आप सीबीआई की जांच करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और न्याय का भी स्थापना हो जाएगा। शुरू से आप और बाबूलाल जी दोनों इसको लेकर मुखरता से सवाल उठाते रहे और यही वजह है कि एसआईटी बनी, एसआईटी इतनी तेजी गति से काम कर रही है। दूसरी तरफ ईडी ने भी सीआईआर दर्ज कर लिया। तो अब आगे चूंकि सीबीआई से मांग करने को लेकर आप लोग कोई अगला स्टेप कहीं लेंगे? विधानसभा में हम लोग प्रयास करेंगे। तो सरकार, चूंकि अनुशंसा सरकार की तरफ से जाता है, या फिर कोर्ट का रुख करेगा, कोई ना कोई तो करेगा ही, जो भाई इसमें न्याय चाहिए, अपूर्ण न्याय चाहिए, अर्ध न्याय नहीं चाहिए। और पूर्ण न्याय के लिए एक ऐसी जांच एजेंसी जो राज्य सरकार के ऊपर एलिगेशन लग रहा है, तो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर हो और पूरी तरह से खुले तौर पर सभी बिंदुओं, आयामों के साथ वह जांच पूर्णता को प्राप्त करे। इसलिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए। इसके लिए या तो राज्य सरकार करे या फिर न्यायालय के शरण में जाकर के लोग करेंगे। तो बिल्कुल ये अमर बावरी थे जो बता रहे थे कि अभी झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र होना है, उस सत्र में भी ये आवाज़ उठाएंगे और मांग करेंगे कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो, ताकि जो बड़ी मछलियों का नाम संभावना है कि इसमें आ सकता है, वो कहीं से भी बच नहीं सके। और जो युवा पिछले कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी में जुटे थे, उन्हें इंसाफ मिल सके। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in